के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्णोरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव मे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभृन्द्रमारोग्यार्ते आरार्तिप्रदानं हारार्तिग्रहणं स्वयमेव कल्याण आरार्तिग्रहणं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ यज्ञेन यज्ञपयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचौपटपाटलाब्जे
पुण्यागजादिकरवेरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाञ्जलेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, बालकृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं से करबद्ध आग्रह, सभी लोग अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे रामजी शर्मा मंच संभाले हुए। हेलो, माँ भवानी शंकर सेवा समिति एवं समस्त उत्कड़ा वासियों के तत्वाधान में ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस हम सबके बीच में श्री धाम वृंदावन से चलकर परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी गुरुदेव व्यासपीठ पर पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार सभी भक्त जोरदार ताली बजा के पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। मां भवानी शंकर की कृपा आशीर्वाद और हमारे हम सबके बीच के बड़े सम्मानित श्री शिवाकांत द्विवेदी जी का संरक्षण, भाई दिलीप तिवारी जी की अध्यक्षता, यशन द्विवेदी जी कोष का कार्यभार संभालने की जब जिम्मेदारी लिए, सुनील द्विवेदी जी ने सचिव पद ग्रहण किया जब इस आयोजन समिति के लिए, तो आज ये आयोजन समिति अपने उस रूप में आके खड़ा हुआ है कि आज प्रथम दिवस की कथा हमारे आयोजन समिति और समस्त उरकुरावासियों के विशेष सहयोग और समर्थन से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव जब व्यासपीठ पे होते हैं तो हम सब उन्हें ही सुनना पसंद करते हैं। मैं समस्त उरकुरावासी, समस्त क्षेत्रवासी और मां भवानी शंकर सेवा समिति की ओर से बस इतना कहूंगा कि आपका स्वागत है गुरुवर, हृदय की श्रद्धा समर्पित। आपका स्वागत है गुरुवर, हृदय की श्रद्धा समर्पित। स्नेह बंधन शक्ति देता जान दर्शन है अपेक्षित। आप आए हैं हृदय नम स्वागतम सुस्वागतम। है परम सौभाग्य सबका आ गए ऐसे गुरु, पाजी ने हम हो गए हैं ब्रह्म से ही रूबरू। पाजी से हम हो गए हैं ब्रह्म से ही रूबरू। एक बार पुनः मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार ताली बजा के पूज्य गुरुदेव महाराज का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। पूज्य गुरुदेव, हम सब आपको अपने बीच में पाकर निश्चित ही बहुत आह्लादित हैं। हमारे पास सेवा भाव या व्यवस्था शायद उस लेवल की नहीं है कि हम आपकी उस तरह से सेवा और स्वागत कर पाएं। बस इतना कहेंगे गुरुदेव कि क्या करें अर्पित तुम्हें, कैसे करें हम वंदना। क्या करें अर्पित तुम्हें, कैसे करें हम वंदना। समर्पित है मन हमारा बस यही अभिवंदना। पत्र पुष्प सभी समर्पित जो हमारे पास है। आप है अंतःकरण में आप ही मधुमास हैं। आप हैं अंतःकरण में आप ही मधुमास हैं। मैं आज कथा के प्रथम दिवस में पूरे आयोजन समिति की ओर से कलश यात्रा में हमारी जितनी भी माताएं बहनें आज सम्मिलित हुई हैं, जितने भक्त सम्मिलित हुए हैं, मैं समिति की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। ये कथा प्रतिदिन ठीक 2:30 बजे प्रारंभ होगी, 6 बजे तक चलेगी
और कल से, आज चूंकि कलश यात्रा का समय था, थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन आज संक्षिप्त में हमारे बीच में आप सबको पूज्य व्यास जी गुरुदेव महाराज की मुखारबिंद से कथा श्रवण करने को मिलेगा। और कल से ठीक 2:30 बजे से ये कथा प्रारंभ होगी। मैं जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आयोजन समिति की ओर से, यदि भूल बस किसी को आयोजन समिति की ओर से आमंत्रण नहीं भी मिला है, तो मैं आयोजन समिति की ओर से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी को कथा श्रवण हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएं समय से और अपने कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा व्यासपीठ की ओर चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, 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 श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। हरि श्री श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमल ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविनुतं शरणम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठ
पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलो भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आए हम आप सब मन वाणी को पावन करें और आप सब लोग शीघ्रता पूर्वक जो प्रसाद पा चुके हैं वो भी जाएं नहीं, प्रसाद पा करके सभी लोग बैठने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जितने भी लोग प्रसाद पा लिए हैं वो लोग अति शीघ्र आकर के यहाँ पर विराजमान होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
में हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्ठा में हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सेवा करते देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागों, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागों। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलबाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान भवानी शंकर के इस दिव्य वातावरण में और उन्हीं के कृपा से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के इस दिव्य आयोजन में, वार्षिक उत्सव के इस दिव्य आयोजन में हम आप सब आज की इस पावन तिथि से लेकर के बसंत पंचमी तक, उसके एक दिन पूर्व तक श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करेंगे। क्षेत्र के समस्त वक्ता अनुरागी के सहयोग और मां भवानी शंकर मंदिर सेवा समिति के समस्त सदस्यगण के इस अथक प्रयास और परिश्रम से यहाँ पर प्रमुख यजमान के रूप में आदरणीय श्री शिवाकांत जी द्विवेदी जी और आप सब श्रोता समुदाय के दिव्य सहयोग और परिश्रम से हम आप यहाँ पर आज भोले बाबा के दिव्य सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आयोजक ने तो सोचा था कि लोगों को थक गए हैं तो भंडारा पवा देंगे, प्रसाद पवा देंगे, तो जल दे देंगे तो लोग खा के आएंगे तो बैठ जाएंगे। पर यहाँ के श्रोता भी होशियार हैं, बोले हम 3 घंटे का ही समय देंगे, चाहे तो कलश यात्रा करा लो, चाहे तो कथा सुना लो। उनका समय पूरा हुआ तो उसमें से बहुत सारे लोग अपना अपना भंडारा प्रसाद पा करके, कुछ लोग अभी लौट के आ जाएंगे घूम फिर करके, काम धाम देख करके। भगवान की कथा क्यों सुने? इस 7 दिवस का समय लगेगा हम लोगों का, निश्चित रूप धन और श्रम दोनों ही इसमें खर्च होने वाले हैं। ये सब खर्च करने के बाद फायदा क्या होगा? क्यों सुने श्रीमद् भागवत की कथा? तो आज हम आप सब मात्र 1-1.25 घंटे में फायदे की बात सुनेंगे कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद मिलता क्या। हमेशा से हम लोग श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब सुनने के बाद हमें मिलेगा क्या? क्यों सुना जाए श्रीमद् भागवत, और फिर बार बार क्यों सुना जाए? शास्त्रों में कहा गया है कि एक ही बार सुन लेने से क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। एक बार श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो, सोई कल्याण हो जाएगा। और आपको प्रमाण के रूप में पापी से पापियों की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, महात्मा में। धुंधकारी की कथा आप सब लोग जानते होंगे। धुंधकारी कोई 10-5 बार भागवत की कथा नहीं सुना। कितनी बार सुना? बोलिए। 1 बार सुना। और हम आप सब ये निश्चित रूप माने कि धुंधकारी जैसे पापी तो है नहीं। हम आप सब कितने भी बड़े पापी होंगे माना कि, पर धुंधकारी जैसे पापी तो मुझे नहीं लगता कि आपके रायपुर धरती में कोई होगा। उतना उच्च क्वालिटी का पापी कोई है क्या? नहीं होगा।
तो जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार श्रीमद् भागवत की कथा रसास्वादन किया, कब किया? कब किया? जिंदा जी नहीं किया, इस शरीर से बैठ करके नहीं सुना, तो कब सुना? मरने के बाद सुना। कैसे बैठ करके सुना ये कोई नहीं जानता है। कहां पे बैठ करके सुना? अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांस पे बैठ के सुना होगा, पर क्या कोई देखने गया था कि बांस पे बैठा था कि कहां बैठा था? पर 7 दिवस की कथा जब सुना मरने के बाद, और आखिरी दिवस 7 दिन की कथा विश्राम वही, तो 7 दिन कैसे सुना ये तो किसी ने नहीं देखा। पर विश्राम के समय जब वो दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ तो सारे श्रोता समुदाय ने उसको देखा, सब लोगों ने देखा। धुंधकारी के रूप में किसी ने नहीं देखा, तो किस रूप में देखा? बोले भगवत स्वरूप ही होकर के जब प्रकट हो गया तो सब लोगों ने देखा। और कैसे देखा? कि भगवान के विमान भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। अब सारे श्रोताओं को जलन होने लग गई कि देखो हम तो यहाँ पे बैठ के इस शरीर से सुन रहे थे, तो हमारे लिए विमान लेकर के नहीं आए। और ये एक धुंधकारी जो है न जाने कहाँ सुना, कैसे सुना, कहाँ पे बैठ के सुना, दक्षिणा भी दिया कि नहीं दिया है? आप सब लोग तो कथा सुनता है, सुनने के बाद दक्षिणा भी दे के जाते हैं, आरती में भी चढ़ा के जाते हैं। धुंधकारी एको दिन नहीं चढ़ाया, 7 दिन में चरनी पैसे की आरती नहीं किया। आप लोग धुंधकारी बनने का प्रयास मत करना। धुंधकारी ने नहीं दिया था तो हम भी नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। बात मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि बार बार धुंधकारी तो एक बार कथा सुन करके भगवत प्राप्ति कर लिया, और हम मुझे लगता है कि जितने श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो 2, 5, 10 बार श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुना होगा। है ऐसा कोई जो पहली बार सुन रहा हो? एक भी हाथ नहीं उठेगा जो ये कहे कि हम पहली बार सुन रहे हैं। सभी श्रोता हम रोज सुन रहे हैं। और अब तो आपकी छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में मुझे लगता है कि दुनिया के समस्त प्रदेशों में जितनी कथाएं हुआ करती होंगी, सब प्रदेश एक तरफ हो जाएं और आपका छत्तीसगढ़ एक तरफ हो जाए तो इस सब में भारी पड़ जाएगा। इतनी कथाएं हो रही। हम स्वयं भी साल भर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ रहते हैं। अब आज से प्रारंभ हो गया, 1 महीना पूरा छत्तीसगढ़ में वास रहेगा, पूरे 1 महीना। छत्तीसगढ़ के बाहर जाएंगे 1 महीना बाद, उसके बाद भी कोई रचना बन गई तो जाने वाले नहीं। 1 महीना का पूरी व्यवस्था लेके आए कि 1 महीना यहीं घूमेंगे। अन्य ऐसा आज तक 15 साल कथा करते हुए हो गया, ऐसा कोई प्रदेश नहीं हुआ जिसमें मैं 1 महीने लगातार रहूं। 1 महीने लगातार या तो अपने जन्मभूमि या तो वृंदावन में कभी रहे हैं, या तो 1 महीना लगातार जीवन में मेरे पहला एक ऐसा शहर है, पहला एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मैं पूरे 1 महीने रहूंगा। बाकी 1 महीने कहाँ टिकता है? तो ये बात सिद्ध करती है कि यहाँ धर्म के कार्य तो खूब हो रहे हैं। तो हम आप सब ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं। सभी श्रोता ऐसे हैं जो कई बार सुन चुके हैं, कई बार आयोजक बन करके सुन चुके होंगे, कई बार सामान्य श्रोता बन करके सुन चुके होंगे। लेकिन भैया कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कल्याण नहीं हो रहा हमारा? आपका बार बार सुने जा रहे हैं। क्या हम धुंधकारी से भी गए गुजरे हैं? धुंधकारी ने तो एक बार में भगवत प्राप्ति कर लिया, तो हम आप बार बार सुने जा रहे हैं, एको बार भी मान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सच्ची बात यह है कि हम विमान से जाने के लिए कथा ही नहीं सुन रहे हैं। 7 दिवस बीते और 7वें दिन सब जितने श्रोता हो सबके लिए विमान आए हैं। प्रमुख श्रोता के लिए भी आए, शिवाकांत हमारे भैया के लिए भी आए,
तो और कोई भागे या ना भागे, पहले प्रमुख श्रोता ही भागेगा, बोले महाराज रहने दो, ही बाद में जाएंगे। और जब गोकर्ण जी ने सुनाई तो भगवान का विमान स्वयं साक्षात भगवान आए। किसके लिए? गोकर्ण जी के लेने के लिए। गोकर्ण जी के साथ में गोकर्ण जी के गांव के वासी सब भगवत धाम के अधिकारी हो गए। और यहाँ यदि हमें लेने के लिए आ जाए तब क्या हम जाएंगे? हम कहते हैं कि भैया अभी रहने दो, भी बहुत कथाएं करनी। तो हकीकत ये है कि ना श्रोता इस भाव से कथा कर रहा है कि भगवान हमारे लिए विमान लेकर के आए, ना वक्ता इस भाव से श्रवण कर रहा है कि हमारे लिए भगवान का विमान आए, इसलिए नहीं आता। तो हम बार बार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए भी मान नहीं आ रहा है। तो ये 7 दिवस की कथा से हमें क्या मिलेगा? कैसे सुने तो विमान आए? श्रीमद् भागवत से क्या प्राप्त होगा? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया है? बोलिए, किसी को पता क्या है श्रीमद् भागवत? भगवान का स्वरूप। किसका स्वरूप? भगवान का स्वरूप। कौन से भगवान का? कौन से भगवान का स्वरूप है? कृष्ण भगवान का। वांगमय यानी शब्दमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ही समाये हुए। 125 वर्ष जब भगवान ने इस धराधाम में, कृष्ण ने, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। कितने दिन? 125 वर्ष। और 125 वर्ष के बाद जंगल में जाकर के विराजमान हुए। बहेलिये ने भगवान के पैर में बाण मारा। बाण जैसे भगवान के अंगुष्ठ में लगा, रुधिर बहना प्रारंभ हो गया। बहेलिया आया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। वैसे भगवान से हाथ जोड़ करके माफी मांगा। भगवान ने कहा, तू चिंता मत करो, तुम जो भी किए हो ना, हमारे ही इच्छा से कर रहे हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, बिजली चमकती है और चमकने के बाद कहां प्रवेश करती है? किसी को दिखता है? कहां से निकली और कहां प्रवेश कर गई? ऐसे ही भगवान का जो से विग्रह था, जो भगवान का पूर्ण शरीर था, वो कैसे हुआ? एक प्रकाश के रूप में परिणत हुआ और प्रकाश के रूप में परिणत होकर के आया और श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। इसलिए भागवत क्या है? भगवान के विग्रह हैं, भगवान की मूर्ति। श्रीमद् भागवत में कौन समाये हुए हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। अब ये बताइए, आप किसी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं और वहां जाकर के आप ये कहें कि भैया हमको रामचरितमानस पढ़ने के लिए दे दो, तो सामने वाला आपको पुस्तक देगा पढ़ने के लिए? बोलिए, रेस्टोरेंट में पुस्तक मिलेगा? भागवत जी मिलेंगी? रामचरितमानस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ कुछ ऐसे बोलते रहा करिए, जब हम कुछ पूछें और समझ में आए तो हाँ नहीं में उत्तर देते रहा करिए। ऐसा लगेगा कि आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं। होटल में जाकर के आप यदि रामचरितमानस की किताब मांगेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहेगा होटल वाला? डांट करके भगा देगा। बोले तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कौन है? पूरी श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं?
18,000 12 स्कंद 335 अध्याय, इन समस्त जो 18,000 श्लोक हैं, इन समस्त श्लोक के प्रत्येक अक्षर में, कोई एक श्लोक में नहीं, इसमें प्रत्येक अक्षर में कौन समाये हुए हैं? श्री कृष्ण समाये हुए हैं। अब जब इस पूरी पोथी में भगवान ही समाये हुए हैं, तो इसके सामने बैठ करके आप क्या चाहेंगे? इनके सामने आप बैठें और ये चाहें क्या? कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कौन मिल जाए? भगवान मिल जाए। तो भगवान को मिलने के लिए यदि इच्छा रहेगी कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो विश्वास मानिए, यदि इस भाव से 7 दिवस कथा श्रवण की जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको अवश्य में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओनली फॉर 7 दिवस में आपको जन्म जन्म नहीं भटकना पड़ेगा, पंडाल पंडाल नहीं भटकना पड़ेगा, मंदिर मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। 7 दिवस में कौन मिल जाएंगे? भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। और यदि भगवान को हम कलश यात्रा में लेके नहीं गए थे, क्योंकि कलश यात्रा में रख रखाव कठिन हो जाता है, और आपको बता दें, हमें पता नहीं था कि ये घोड़ा वाला रथ किया गया है। हाँ, नहीं, हम मना कर देते पहले ही, क्योंकि अभी मेरी पिछले महीना कथा हुई एक बनारस के पास, और वहां रथ में 2 घोड़े लगाए गए, और घोड़े थोड़ा सा कमजोर। यद्यपि ये रायपुर वाला तो पूरे 7.5 फीट का था। अब प्रभु उस घोड़ा के रथ में हम विराजमान हो गए। गलियों गांव में कथा थी, अब वो घोड़ा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इस घोड़ा के चक्कर में फिर भगवान को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप विराजिए प्रभु, आराम से आइएगा, क्योंकि हम अपने आप को संभालेंगे कि आपको संभालेंगे, कहाँ लुढ़क जाए कौन भरोसा। जोर से बोलिए राधे राधे। सभी लोग इसमें जितने लोग बैठे सब लोग जलपान कर लिए हैं ना? सभी लोग? अच्छा, 1 घंटा सभी के पास समय है ना? आज 1 घंटे का हमको समय दीजिएगा, और इसके बाद कल से हम आप निर्धारित समय में आया करेंगे। निश्चित रूप आप सब लोग, हम तो बैठे थे, आप लोग तो चल रहे थे, सब लोग तो चलते चलते थक गए ही होंगे, पर हमें यह भी पता है कि कोई खाली पेट नहीं चला है। बहुत कम होंगे जो खाली पेट चले। सब घर से मैगी मसाला खा के आए होंगे, बोले कुछ वहाँ घर से खा लो, कुछ वहाँ जाके खा लेंगे, तो भूखा कोई नहीं बैठा, ये बात पक्का है। जो भूखे थे वो गए, जो भूखे थे वो गए, बोले चार पूरी से काम चलने वाला नहीं, चलो घर में भात रखेंगे कुकर में, उसी को खाएंगे। तो प्रेम से बोली राधे राधे। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर में भगवान कृष्ण समाहित हैं। यदि आप इनके सामने बैठ करके ये चाहें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो शीघ्र आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप श्रीमद् भागवत के सामने बैठ करके और कुछ चाह रहे हैं, तब आप ये चाह रहे हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमारा दुकान बन जाए, हमारा जमीन और हो जाए, हमारी बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा पदोन्नति हो जाए। ऐसे भी लोग कथा सुनते हैं, हम चुनाव में जीत जाएं। तो क्या महाराज ये सब प्राप्त नहीं होगा? बोले संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो श्रीमद् भागवत से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु। इसके नीचे बैठ करके जब भगवान ही जहां मिल जाएं, तो फिर संसार की कोई संपत्ति भगवान से बढ़ करके तो हो नहीं सकती। तो जहां भगवत प्राप्ति सुगम हो, वहां संसार की हर एक चीज अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो और भी चीजें मिलेंगी, ये बात पक्की है, लेकिन और चीजें यदि आप चाहेंगे तो मिलेंगे तो सही, पर जरा देरी से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देरी से मिलेंगे। क्यों? भगवान जो बहुमूल्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो तो जल्दी मिल जाएंगे। 7 दिवस में
7 दिवस की कथा पूरी होगी और भगवान आ जाएंगे। कैसे विमान लेकर के आएंगे? बोले महाराज मकान दुकान टाइम लगेगा। बोले हाँ, मकान दुकान पदोन्नति संपत्ति इसमें सब में वक्त लगेगा। क्यों भाई राय? जब भगवान मिल जाएंगे तो ये सब मिलने में क्यों टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के पास ये चीजें नहीं है। जहां जो वस्तु विद्यमान है वो तो आपको शीघ्र और अतिशीघ्र प्राप्त होगा, और जो है ही नहीं तो उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का समय लगेगा। कैसे? जैसे किसी आप कपड़े के शोरूम में जाएं, किसी कपड़े की दुकान में जाएं, तो दुकानदार से कहें भाई साहब हमें चाय पिलाओ, क्या हमें गरम गरम चाय पिलाओ। तो आप कपड़े के शोरूम में गए हैं और चाय मांगेंगे तो दुकानदार क्या करेगा? यदि आप परमानेंट ग्राहक है, उसको पता है कि 25-50 हजार का कपड़ा लेके जाएगा, तो यद्यपि उसके दुकान में चाय नहीं मिलती है, चाय का कोई काम नहीं है, फिर भी आपको ले जाएगा, एक व्यवस्थित कमरा में बैठाएगा, कहेगा बाबूजी आप बैठिए, और नौकरों का आदेश करेगा भाई बाबूजी के लिए जाओ अच्छी सी चाय बनवा के लाओ, साथ में कुछ जल भी लाना और कुछ खाने के लिए भी लाना। आपको बैठा देगा। अब चाय मंगवाने में आपको लग जाएंगे आने तक में 15 से 20 मिनट, 20 मिनट लगेंगे आपको। करोड़ों के शोरूम में बैठे हुए हैं और 10 रुपए की चाय मिलने में कितना समय लग रहा है? आपको बता 10-20 मिनट बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब चाय आएगी। यदि आप उसी दुकान में जाकर के कहें कि भाई साहब हमको फला ब्रांड का कपड़ा दिखाओ, तो कितना टाइम लगेगा? सबको छोड़ेगा। यदि आप परमानेंट ग्राहक हैं तो सबको छोड़ करके सबसे पहले आपको कपड़ा दिखाया जाएगा। आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा, आपको जल्दी वहां से कपड़े दे करके और आपको वहां से विदा किया जाएगा। पर 10 रुपए की चाय देरी से मिल रही, क्यों? क्योंकि उसके पास चाय नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के सानिध्य में बैठ करके यदि ये भाव हो कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, तो विश्वास मानिए वो शीघ्र होगा, 7 दिवस में हो जाएगा। यदि आपके भीतर ये है कि मुझे संसार की संपत्ति चाहिए, वो सब भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए भगवान को मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो नहीं है। मिलना अवश्य है, मिलेगा क्यों? जैसे बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी को? जैसे दुकानदार आपको चाय क्यों पिलाएगा? क्योंकि आप परमानेंट ग्राहक हैं। चलो आज यदि कपड़ा नहीं लेंगे तो यदि आपको चाय पिलाए रहेंगे तो कल आएंगे, कल आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। चलो आप नहीं आ रहे हैं तो अपने नात रिश्तेदार को पकड़ के लाएंगे कि फला दुकान में जाओ। व्यवहार कुशल जो होता है वहां व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है, चाहे वहां 2 पैसा महंगा ही मिले। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जो दुकानदार व्यवहार कुशल होगा वहां अपने आप ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोई बात नहीं, ये नहीं लेना चाह रहा है या नहीं लेंगे तो अपने नात रिश्तेदार भाई परिवार को किसी को तो लेके आएंगे कि चलो वहां से कपड़ा खरीद लिया जाए। ऐसे ही भगवान आपको इसलिए समस्त चीजें प्रदान करेंगे श्रीमद् भागवत के सानिध्य में बैठने के बाद, क्योंकि भगवान को पता है कि चलो कोई बात नहीं, आज इसकी मन की कामना की हम पूर्ति कर दें, इसके मन की कामना की हम पूर्ति कर दें, तो हो सकता है इसकी कामना पूर्ति हो जाती है, दोबारा भी हमारे शरण में आए, दोबारा भी हमारे पास आए। खुद न आए तो शायद किसी को पकड़ के लाए। तो चलो इसे भगवान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है ये जिसे पकड़ के लाए उसे भगवत प्राप्ति करनी हो, उसको तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के सानिध्य में बैठ करके श्रेष्ठ क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे। जल्दी यदि चाहते हैं तो भगवत प्राप्ति जल्दी होगी, और यदि संसार की चीजों को चाहते हैं तो मिलना तो उसको भी है, लेकिन वक्त लगेगा। तो आज के इस सत्र में हम आप सब कथा श्रवण का लाभ क्या है श्रवण करेंगे। जिन भगवान की कथा हम सुनने जा रहे हैं वो भगवान लगते कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया। जिन भगवान की हम कथा सुनने वाले हैं वो कैसे हैं? बोले वो सत और चित और आनंद स्वरूप। सत का मतलब क्या है? भगवान जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं और आगे जैसे अब हैं वैसे ही रहने वाले हैं। वो क्या है? सत। जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन ना हो वो क्या है? सत्य। हमारा आपका सत्य परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। हम कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। समय समय पे हम लोग मौका का फायदा उठा लेते हैं। तो हम लोग इसलिए कैसे हैं? झूठे हैं। और ये दुनिया भी क्या है? झूठी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी सत्य परिवर्तनशील रहता है। जैसे 7 दिवस तक ये पंडाल है, यहाँ कथा हो रही है, अगले 7 दिवस नहीं होगी। तो आज का सत्य कुछ और है, 7 दिवस का सत्य कुछ और हो जाएगा। आज से पहले का 7 दिवस का सत्य कुछ और था। 3 घंटे में सत्य परिवर्तन हो जाएगा। 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक भगवान की कथा होगी, तब तक का सत्य कथा है। कथा विश्राम, सत्य गायब। तो संसार का सत्य क्या है? परिवर्तन है, सत्य ही लेकिन परिवर्तनशील, बदल रहा है। जैसे किसी से पूछा जाए भाई साहब आप कितने साल के हैं? सामने वाला कहेगा हम तो भाई 30 साल के हैं। 10 वर्ष बाद आप उसी व्यक्ति से मिलो और पूछो भाई साहब आप कितने साल के हैं, तो कहेगा भैया हम पहले 30 के थे अब हम 40 के हो गए हैं। और आप कहने लग जाते हो अब तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम पहले मिले थे तो 30 के बता रहे थे, तुम 40 के बता रहे हो हैं? कहेगा भैया जब हम पहले मिले थे तब का सत्य 30 था, आज का सत्य क्या हो गया? 40 हो गया और अगले मिनट बदल जाना। लेकिन भगवान जैसे थे वैसे ही आज भी हैं और आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है, भगवान की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो कहाँ है? परिवर्तन हम और आप में है। हम कितना जल्दी कहां परिवर्तित हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। अविश्वास ना विश्वास मानिए, हम आप तो भगवान के सामने जाकर के भी झूठ ही बोलते हैं। कहा? दुनिया में तो झूठ बोलते बोलते ही हैं। कितना झूठ बोलेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हद तो पार तब हो जाए जब भगवान के सामने जाकर के झूठ बोले। एक मोटा तगड़ा आदमी जाकर के मंदिर के गेट के सामने खड़ा होकर के स्तुति करने लगा भगवान की। और क्या कह रहा? मौसम दीन न दीन हित तू समान रघुवीर। हाथ जोड़ करके कह रहा प्रभु हमारे जैसा दीनहीन संसार में कोई नहीं है। अब बहुत घंटों तक स्तुति चलती रही। अब चूंकि हम लोग जब स्तुति करते हैं तो कैसे करते हैं? बोले जितने मंदिर में देवता हो सबका एक एक श्लोक एक एक जो है चालीसा कोई बुरा ना मान जाए तो सबका करने में समय लग जाता है। पीछे खड़े लोगों ने कहा भाई साहब आप दरवाजा छोड़ो तो तनिक हम दर्शन तो कर लें। पीछे खड़े लोगों ने जैसे उसको बोला कि भाई साहब दरवाजा छोड़ के किनारे खड़े होकर स्तुति करो, घंटों तक करना है तो और भी लोग दर्शन करना चाहते, उतने तो लाल पीला। तुमको पता है ये मंदिर किसने बनवाया? ये मंदिर हमने बनवाया है। इसलिए जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे तो पीछे चाहे लाइन लगी रहे, हम हटने वाले नहीं है। हमको तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। पीछे खड़ा व्यक्ति ने कहा हमें क्या पता आप कौन है, आप तो हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि मौसम दीन न दीनहित। तो हम सोच रहे थे कोई दीनहीन होगा, और दीनहीन को तो व्यक्ति कभी भी कोई कुछ कह देता है वो सुन लेता है। पर हमें नहीं पता था कि आप केवल मुंह से दीनहीन कह रहे हैं, भीतर से दीनहीन नहीं है।
तो हम आप सब जो मुंह से बोलते हैं वस्तुतः भीतर से वो कुछ होते नहीं है। मुंह से बोलते कुछ और है, भीतर से कुछ और ही होते हैं। लेकिन भगवान जैसे थे वैसे ही अब भी हैं और आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए कैसे हैं भगवान? सत्य स्वरूप है। भगवान की प्रत्येक सत्ता जो है वो सत्य स्वरूप है। और भगवान करते क्या हैं? काम क्या है भगवान का? क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति के कारण है, हेतु। ये पूरी दुनिया किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। ऐसे जो भगवान विश्व के उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणाम करने से क्या होता है भाई? क्यों प्रणाम करते हैं? बोले प्रणाम करने से तापत्रय विनाशाय, हमारे जो जीवन के ताप है, ताप मतलब समझते हैं? बोलिए, ताप मतलब समझते हैं? गर्मी नहीं, बाहर की गर्मी नहीं। हम लोग आजकल देखो बाहर की गर्मी से बचने के लिए तो एसी वगैरह लगा लो, और ज्यादा दिक्कत हो तो बर्फ की सिल्ली में लेट जाओ। तो बाहर की कितनी भी गर्मी होगी वो खत्म हो जाएगी, शरीर ठंडा हो जाएगा। ज्यादा बर्फ में लेटे रहेंगे, ज्यादा एसी का टेम्परेचर बढ़ा के लेटेंगे, सो बाहर से तो हम ठंडे हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। पर भीतर की गर्मी बाहर के एसी से जाने वाली नहीं है, और भैया हो बुरा ना मानिएगा, हम आप जितना बाहर से गर्म नहीं है उससे कई गुना ज्यादा भीतर से गर्म है। भीतर का जो ताप है वो खतरनाक है साहब। क्रीम पाउडर लगा करके, टाई बेल्ट लगा करके आदमी मुस्कुराता रहता है और भीतर हृदय जलता रहता है। और भाई साहब आइए 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 विराजिए, बाहर से मुस्कुरा करके बैठो, आए हो पापी कहाँ के हैं? तो क्या हुआ ये? हम बाहर से मुस्कुरा रहे, भीतर से क्या है? तपे हुए हैं। कैसे तपे हैं? काम से तपे हैं, क्रोध से तपे हैं, लोभ से तपे हैं, मोह से तपे हैं, छल छद्म से तपे हुए हैं। तो भैया उन भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने मात्र से क्या होता है? यदि हम आपने प्रणाम किया, तो प्रणाम कैसा होना चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से तीनों एक साथ रहें। यदि ये तीनों एक साथ रहें और उस समय भगवान के चरणों में प्रणाम किया जाए तो क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, जो हमारे जीवन में त्रिताप है। अब त्रिताप का मतलब क्या है? त्रिताप में संसार के सारे ताप आते हैं। जितने भी दुख हैं, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, चाहे वो धन का दुख हो। तन का दुख, शरीर रोगी हो गया, तन का दुख हो गया। धन का दुख तो पॉकेट खाली हो जाए, सभी को पता ही है? और सबसे बड़ा कर रहा है मन का दुख। तो इन समस्त दुखों से यदि हम निवृत्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, भगवान के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, जब ज्यादा भीड़ हो तब बातचीत करे तो अच्छा लगता है, दिखते नहीं लोग हैं। कम लोग हो और थोड़ा सा इधर उधर कर दे तुरंत दिख जाते हैं।
इसलिए यहाँ तो कम से कम भगवान की कथा सुनते रहिए, बाकी तो हाल चाल आप लोगों की हो ही जाएगी, हम आधे घंटे बाद छोड़ देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो समस्त तापों से निवृत्ति के लिए क्या करना है? भगवान के चरणों में प्रणाम मात्र करना है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा जीवात्मा की व्यथा को दूर कर देती है। हमारी आपकी जो व्यथा है, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब रावण जानकी मैया का हरण करके लेकर के चला गया, हरण करके जब लेकर के गया, लंका में विराजमान कर दिया। राम जी के विरह से व्यथित हो गई जानकी मैया और व्यथित होकर के रोने लग गई। हनुमान जी पता लगाने के लिए गए, कथा आप सब लोग जानते हैं। हनुमान जी पता लगाने के लिए गए और अब गए तो जाकर के देखा कि किशोरी जी जानकी मैया रो रही हैं। रोते हुए जब देखा, सोचने लग गए कि इनका दुख कैसे दूर किया जाए। तो जाकर के जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उस वृक्ष के ऊपर जाकर के श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए और विराजमान होकर के भगवान की कथा गाने लग गए। रामचंद्र गुण बरनई रामचंद्र गुण बरनई लागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा। सुनतई सीता कर दुख भागा। सुनतई सीता सुनतई सीता कर दुख भागा। सुनतई सीता कर दुख भागा। जैसे श्री राम जी की कथा हनुमान जी ने गाई, कथा सुनते सीता जी का दुख क्या हुआ? भाग गया। क्यों भागा भाई? इसलिए भागा, भागता आदमी कब है? जब जैसे आप किसी से युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जाइए, तो कब भागेंगे? जब सामने वाला मजबूत होगा और आप कमजोर होंगे। और कमजोर यदि हैं, सामने वाला मजबूत है, तो भागी लेने में होशियारी है। ऐसे ही उनका जो दुख था श्री जानकी मैया का दुख राम जी के कथा के सामने हल्का पड़ गया, छोटा हो गया, कमजोर हो गया। सो भाग लिया और एकदम स्वस्थ हो गई, रोना बंद किया और आंखों के आंसू को पोंछ करके बैठ गई जानकी मैया। तो भगवान की कथा जीवात्मा की व्यथा को दूर कर देती है। ऐसी कथा सुनाने के लिए सौनक आदि सुनने के लिए सौनक आदि 88,000 श्रोतागण बैठे थे। कहाँ बैठे थे? नैमी सारण्य के पावन भूमि पर बैठे थे। और कथा सुनाने के लिए कौन आए? श्री सूत जी आए। सूत जी के सामने, अच्छा ये जो श्रोतागण हैं, ये सौनक आदि, ये हजारों वर्ष की आयु वाले हैं। लेकिन जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? अज्ञानवत। कैसे? अज्ञानवत, जैसे कुछ जानते ही ना हो, बस बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। एक बात बताएं आपको,
जब खाली रहेगा ना पात्र आपके पास, तभी आप उसमें कुछ भर पाइएगा। अब आप किसी ने किसी से पूछा कि सबसे ज्यादा जल कहाँ है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा भैया कभी कभी तो बोरिंग का पानी खत्म हो जाता है और लाइट चली जाए तो पानी निकल नहीं पाता, तो बोले उससे अच्छा तो कुआं है। बोले गर्मी के दिन में कुआं भी सूख जाता है, बोले सरोवर में जाओ, वो भी जब सूखा आता है तो सूख जाता है। नदियां भी सूख जाती हैं, नदियां भी सूख जाती, तो सूखता कौन नहीं? क्या नहीं सूखेगा कभी? समुद्र, सागर कभी नहीं सूखेगा। क्यों? कितना पानी है? बोले बहुत पानी है। बोले वहां जाइए, वहां से जल लेकर के आइए। अब सागर के पास माना कि कितना जल है? बोले अथाह जल है, कोई नाप नहीं सकता इतना जल है। पर आप जो है 100 ग्राम की सीसी लेके जाइए, क्या 100 ग्राम की सीसी, तो क्या वहां से 10 लीटर की बाल्टी में भर के लाइएगा? बोलिए। 100 ग्राम की सीसी आप लेकर के सागर के पास चले गए, वहां जल अथाह है, पर आप लेके कितना आएंगे? 100 ग्राम ही लेके आएंगे, आपको 10 लीटर मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही वो भी 100 ग्राम कम मिलेगा। मजे की बात तो तब है, वो भी 100 ग्राम कम मिलेगा जब वो सीसी खाली रहेगी, तब मिलेगा। क्या? जब खाली लेके जाएंगे तब मिलेगा। आप सोचेंगे उसमें पहले से भर के लेके जाएं और फिर आप लाख बार उसको वहां सागर में डुबाइए निकालिए, डुबाइए निकालिए, डुबाए ही रहिए, चाहे जल के भीतर एकदम डूबा रहे। और यदि आप पहले से सीसी को खाली नहीं किए हैं तो समुद्र का जल उसमें आने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब भी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे तो कैसे बैठे? अपने आप को खाली करके बैठे। क्या? अपने आप को खाली करके बैठे। हम कौन हैं ये भूल जाए कि हम कौन हैं। हम फलाने जी हैं, हम फलाने सिंह जी हैं, हमारा फलाना पद है, हमारी इतनी आयु है, ये सब जब भूल जाएंगे और फिर बैठेंगे, बोले हमने बहुत कथाएं सुनी है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये सब जब भुला देंगे, अपनी हस्ती को भुला करके बैठेंगे, तब कथा का रस आपके भीतर भरेगा और आपका कल्याण होगा। वरना अपना टाइम खराब करके यहां से चले जाएंगे। कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। हाँ, प्रसादी मिलेगी यदि टाइम पे खड़े हो गए तब, वरना चूके तो उससे भी गए। तो जो सौनकादि 88,000 श्रोतागण हैं वो कैसे हैं? वयोवृद्ध हैं। लेकिन जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कैसे श्रोता हैं? कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कुशल श्रोता हैं। कैसे हैं? कुशल श्रोता। कुशल का मतलब बोलिए। कुशल का मतलब परफेक्ट है। जैसे कोई 120-150 की स्पीड में गाड़ी चलाए और एक्सीडेंट ना करे तो क्या कहेंगे? कुशल ड्राइवर है। आपको महाराज जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुशल ड्राइवर। ऐसे ही जो कुशल श्रोता होते हैं वो वक्ता कैसा भी हो, क्या जो कुशल श्रोता होते हैं वो कथावाचक कैसा भी हो, अपने काम की चीज वहां से लेकर के वो चले जाएंगे। और जो कुशल नहीं होंगे तो जिसको ड्राइवरी ना आए तो फिर कहे तो वो 20 की स्पीड में ही ले जाकर के भिड़ा देगा, हैं? एक्सीडेंट जिसको नहीं आता है वो कितना दूर गाड़ी लेके जाएगा? थोड़ा बहुत दूर लेके जाएगा और कहीं पे भी एक्सीडेंट करा देगा। और जो कुशल श्रोता है तो फर्राटेदार गाड़ी चलाता है। ऐसे ही जो कुशल श्रोता हैं वो अब कैसी भी व्यवस्था में कैसा भी कथावाचक हो, जो सुनने के लिए बैठते हैं तो अपने लिए अपने काम की चीज लेकर के चले जाते हैं। तो जी जो सौनकादि श्रोतागण है कैसे हैं? कुशल श्रोता। मुनि के सामने स्तुत जी हैं 16 वर्ष के,
और उनके सामने बैठे और हाथ जोड़ करके बात कहने लग गए। बोले प्रभु, अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समाप्रभ सोताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायनो। हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस कथा से हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो सके। सच्चा श्रोता भगवान का कौन? कुशल श्रोता हनुमान जी हैं। भगवान की जहां भी कथा होती है, हम आप कितने कुशल श्रोता हों, बिना इनविटेशन के जाने वाले नहीं है। तो हनुमान जी श्रोता कैसे हैं? हनुमान जी इनविटेशन की आवश्यकता ही नहीं रखते, बिना कोई इनविटेशन के ही भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कुशल श्रोता के लक्षण क्या हैं? बोले वो हनुमान जी की तरह होता है, बिना बुलाए ही पहुंच जाएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज बिना बुलाए जाकर के भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। अब कोई ये कहे कि हनुमान जी को कुछ आता जाता नहीं होगा, इसलिए पहुंच जाते हैं। कोई ये कहे कि हनुमान जी को कुछ नहीं आता जाता होगा, इसीलिए कथा सुनने चले जाते हैं। बोले ऐसी बात नहीं है। तो कैसे श्रोता है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और ऐसी राम जी की कोई कथा नहीं है जो हनुमान जी से दूरी हो। ऐसी कोई ऐसा चरित्र राम जी का नहीं है जो हनुमान जी को पता ना हो। हर एक चरित्र श्री राम जी का हनुमान जी को पता है। लेकिन ऐसे हनुमान जी महाराज जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी राम जी की कथा जब होती है तो बिना बुलाए जाकर के सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप आपसे पूछें, आप क्या ऐसा जाएंगे कहीं? नहीं जाएंगे, बिना बुलाए जाने वाले नहीं हैं। भगवान का भगत कौन? रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। माँ में गुण गावत, क्या? माँ में गुण गावत पुलक शरीरा। शरीरा का मतलब रोम रोम पुलकित हो जाए, खिल उठे। ममे गुण गावत पुलक शरीरा।
जैसे सच्चे श्रोता हैं, ऐसे ही जो सोना का दिया 88,000 श्रोतागण हैं, वो भगवान के कुशल श्रोता हैं। हाथ जोड़ करके श्री शिव जी से कहा, प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो सके। प्रभु ये कलयुग आ गया है, इस ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने क्यों परायणो। इस कलयुग में लोग कैसे हो गए हैं? आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। कैसे हो गए हैं? आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब क्या? जिसका खान पान शुद्ध ना हो, जिसका रहन सहन शुद्ध ना हो, जिसके आचार विचार शुद्ध ना हो, वो कौन है? सब असुर है। तो पहले तो नामनिट असुर रहा करते थे, और अब बाहर से हम भगत दिखते हैं और भीतर से असुर बने हुए। प्रभु जो असुर हैं वो क्लेशों से आक्रांत हैं, उनके ऊपर उनके पास दुख बहुत है। ऐसे पापियों का कल्याण कैसे होगा? उनके कल्याण का कोई साधन बताइए। भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ और शीघ्र प्राप्ति का कोई साधन हो प्रभु, वो बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का शीघ्र और श्रेष्ठ साधन क्या है? जब इस तरह से बात बोले प्रभु जीवन में भगवान की भक्ति कैसे आए? हम आप सब बाहर से भगत बने डोल रहे हैं, भीतर से भक्ति नहीं है, क्योंकि भगत के जो सद्गुण हैं वो हमारे भीतर नहीं है। तो प्रभु भगवत प्रेम जीवन में कैसे आए? जब इस तरह की समस्त बातों को पूछा तो सूत जी प्रसन्न होकर के कहा, ऋषियों हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को श्रवण करने के बाद भगवत भक्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की भी प्राप्ति होगी, भक्ति आएंगी, भगवान आएंगे, और फिर आप जो क्लेशों में फंसे हुए हो वो क्लेश भी नष्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या? हम आप सबको जो मृत्यु का डर लगा रहता है, मरने का डर है। मरने का डर क्यों है? क्योंकि कैसे मरना है ये पता नहीं है, इसलिए मरने से डरते हैं। जैसे जो व्यक्ति कभी दिल्ली ना गया हो और उसको एक ही बार में आप वीजा बनवा करके और फ्लाइट का टिकट कटवा करके विदेश भेज दीजिए, मर जाएगा बेचारा। सोचो क्या? जो अपने गांव से बाहर कभी शहर सब्जी लेने ना गया हो मार्केट, और उसको आप एक ही बार में विदेश का वीजा पकड़ा दीजिए, भाई साहब तुम्हें विदेश जाना है, तो आप पूरा खर्चा दे दीजिए, उसको जाने का दीजिए, आने का दीजिए, वहाँ रहने का दीजिए, तब भी वो हाथ ही जोड़ लेगा, महाराज हमारी जान छोड़ दो, हमको विदेश जाना, हमको नहीं जाना, नहीं जाएगा। और जो हमेशा आता जाता हो, घूमा फिरा हो, उसको ये अवसर प्राप्त हो जाए, वो तो मौका देखेगा कि कब घूमने का मौका मिल जाए, भाग जाएगा तुरंत। अब मुफ्त में जाने का मिल जाए जो जुगाड़, तो सब काम छोड़ के भागेगा। बोले मुफ्त पे जाना, मुफ्त पे आना, फ्री का खाना, फ्री का जाना, फ्री का जाना, फ्री में रहना, अब तो पक्का जाना। पर जो कभी नहीं गया है वो उसको आप फ्री की भी व्यवस्था दीजिए। जो अपने गांव से बाहर शहर में नहीं निकला है वो विदेश की यात्रा करने वाला नहीं है। जैसे उसको डर लगता है, टेंशन में हो जाता है, ऐसे ही हम आपको टेंशन है किसका? मरने का डर है कि नहीं है? सभी को मरने का डर है। कितना गुस्सा में होकर के व्यक्ति
जो जहर फांसी करते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी ला बोले मैं भी फंदे में झूल जाऊंगा। विश्वास मानिए जो एक बार फंदे में झूल गया हो, अवैध का बच के आ जाए तो दोबारा वो कभी फंदे में झूलने वाला नहीं है। क्योंकि मृत्यु का जो कष्ट होता है जब वो फंदे में लटक जाता है ना, तो फिर यही कहता है हे प्रभु कोई भी हो आज बचा लो, दोबारा कभी नहीं झूलेंगे। क्योंकि भयावह कष्ट होता है मरते वक्त। आप क्रोध में जहर खा जाइएगा तो इसलिए खा जाइएगा कि आपको पता नहीं है कि मरते वक्त क्या दशा दुर्दशा होनी है, और फिर मरने के बाद क्या दुर्दशा होनी उसके बारे में पता नहीं। लेकिन उस कष्ट को यदि आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, तो एक बार जहर का खाया व्यक्ति दोबारा खिलाइए भी तो नहीं खाने वाला। दवा लेके पकड़ा दीजिए तो भी नहीं खाएगा, बोले नहीं मरना। तो हम आप मरने से इसलिए डरते हैं कि हम आपको मृत्यु का रहस्य नहीं पता है, कैसे मरना चाहिए। अच्छा, मरने से वो और क्यों डरता है? जिसने जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नहीं जिया हो, धर्म के मार्ग पर जिसने जीवन को नहीं चला है, उसको मरने से डर लगता है। क्या? जिसने अपने मानव जीवन में धर्म के मार्ग पर एक कदम भी ना चला हो, अधर्म ही अधर्म किया हो, उसको मरने से बहुत डर लगता है। तो उसको पता है कि मरने के बाद हमको नरक में जाए। महात्मा लोग हमारे जो बड़े बड़े महात्मा हैं मरते नहीं हैं, क्या करते हैं? शरीर छोड़ते हैं, परम धाम को जाते हैं। और यहाँ कोई व्यक्ति मर जाए झूठा ही कहते हैं परम धाम चले गए। कोई पापी मर जाए उसके भी कार्ड में यही लिखेंगे फलाने फलाने का फला दिन जो है परम धाम गमन हो गया। कहाँ परम धाम चला गया? कौन ने देखा जा करके? ऐसा कौन सा कार्य कर दिया परम धाम? लिख देता है व्यक्ति कार्ड में। क्योंकि अब किसी के शोक सभा में जाओ, पापी भी मरे तो भी कहना पड़ेगा कि ये परम धाम को गए। तो बात सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि मृत्यु से इसलिए ज्यादा डर लगता है कि हमने जो है धर्म के मार्ग पर, भगवत प्रेम के मार्ग पर हमने जीवन नहीं जिया है, इसलिए मरने से डरते हैं। जिसने भगवत भक्ति पूर्वक धार्मिक मार्ग में चल करके सनातन धर्म का अवलंबन लेकर के जीवन जिया हो, उसको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु सत्य है और मरने के बाद कहाँ जाना है। बोले हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो अपने प्रिय प्रीतम से मिलने जाना है, उसको पता है। अब प्रीतमा को प्रीतम से मिलने में कैसा कष्ट? प्रीतमा मतलब समझते हैं? प्रीतम मतलब भी समझते हो? प्रेमिका को प्रेमी से मिलने में कैसा कष्ट? उसके लिए तो परम सुख है। कब? जब उसके प्रेमी की उससे मुलाकात हो जाए। ऐसे ही हमारे मानव जीवन में क्या है? मृत्यु क्या है? बोले शरीर को छोड़ करके भगवत प्राप्ति कर लेना, अपने प्रभु के पास पहुंच जाना, यही मरना है। सही मामले में मरना वो है कि जो एक बार मरे और फिर दोबारा उसे कभी मरना ना पड़े। क्या अमर का मतलब क्या? बोले जिसका मरना बार बार ना हो। हम आप तो बार बार मर रहे हैं और बार बार जीने की इच्छा रख रहे हैं। जो एक बार मरे और दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े, वो कौन हो गया? वो अमर हो गया। तो जो भगवत भक्ति मार्ग पूर्वक अपने जीवन को जिया है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसका तो हकीकत में परम धाम गमन होता है, भगवत प्राप्ति करता है। श्री सूत जी कहते ऋषियों, हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे कि इस कथा को यदि पूर्ण रूप विश्वास के साथ 7 दिवस श्रवण कर लिया जाए तो 7 दिवस के बाद तुम्हें निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति होगी। प्रमाण परीक्षित बैठे। पर मैंने पहले ही प्रार्थना की आप लोगों से कि भाव तो ये हो कि 7 दिवस कथा सुनने के बाद मुझे भगवत प्राप्ति करना है। भाव हमारे भीतर ऐसा नहीं है। हम कथा सुने, प्रसादी लिए और यहां से निकले, सब भूल गए। ऐसे आप मरते रहिए, जीते रहिए, बार बार कथा सुनते रहिए, हम लोग सुनाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए। विश्वास मानिए, ना आपका कल्याण होने वाला ना हमारा। दोनों का कल्याण तब होगा जब दोनों के भीतर ये भावना होगी
वक्ता भी इसी चक्कर में कथा कर रहे हैं, कोई लाख ले रहा, कोई करोड़ ले रहा, कोई कितने लाख, क्या बोले अधिक से अधिक इकट्ठा हो जाए। क्या सही बात है, बता रहे हैं आपको, एकदम हृदय की बात बता रहे हैं। और श्रोता भी भगवत प्राप्ति होती थोड़ी ना सुनता है, और जब सुनता ही नहीं तो कैसे हो जाएगा उसका। तो ऋषियों, हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति होगी। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। बोले श्रेष्ठ, मृत्यु से डर तब नहीं लगेगा जब भगवत प्राप्ति कंफर्म हो जाएगी कि हमें भगवान ही मरने के बाद मिलेंगे, तो फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। आप कैसे भटकते भटकते कहां से पहुंच गए? अच्छा, अभी रुकना है, जाना है। चलिए, बड़े भैया हमारे जबलपुर से आए हुए हैं और आप वहाँ बैंक मैनेजर के पद पे हैं, शायद ICI में, किसमें भैया, यूनियन में हैं। वहाँ से आपको समय पता लगा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। खूब खूब स्वागत, वंदन अभिनंदन है आपका। तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करौ कीरेण भाषितम। परीक्षित के बारे में बताया, बोले परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए। कथा जैसे सुनाने के लिए आए तो देवताओं को पता लगा, देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, प्रभु ये परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय मिला है, श्राप मिला है, आप इन्हें अमृत पिलाइए और हमें इनके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। विश्वास मानिए, श्री सुखदेव जी धक्का देकर के देवताओं को भगा दिया, भगवान की कथा नहीं सुनाई। क्यों भगाया? देवता बड़े की मानव, बोलिए, देवता बड़े की मानव कौन है? बोलिए ना, जिसको आपको समझ। देवता बड़े हैं कि मानव? बोलिए। कंफ्यूज हो गए, अब सोच रहे हैं कि भगवान क्या किया जाए, भगवान देवताओं को बड़ा बताया जाए कि मानवों को बड़ा बताया जाए। अब देखो ऐसा है, हम देवताओं को उच्च आसन देते हैं, विराजमान करते हैं, और जिनकी पूजा की जाती है तो पूजा करने जिसकी की जाती है वही बड़ा होता है? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या देवता हमारा आके पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं? हम जाएंगे भी स्वर्ग में तो देवता वहां हमारी पूजा करने वाले नहीं है, वहां भी नहीं करने वाले और यहाँ भी नहीं करने वाले। यहाँ भी हमें आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं 100 फोटो लगा करके, तो बड़ा कौन? देवता। लेकिन सुखदेव जी ने क्या किया? 2 ऑफर एक साथ आए, एक तरफ देवता और एक तरफ मानव। मानव में कौन? परीक्षित। जैसे श्रोता आकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बीच में तुरंत आके देवता। देवताओं ने कहा, प्रभु ये परीक्षित को छोड़िए, और परीक्षित की जो समस्या है उसका समाधान हम लेके आए हैं। परीक्षित की समस्या क्या है? पूछ इसलिए रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं रहे, इसका पता लगता रहेगा। परीक्षित की क्या समस्या है? मरने का श्राप मिल गया है। कितने दिन में? 7 दिन में। देवता लोग क्या लेके आए? अमृत का कलश। थोड़ा बहुत लेके नहीं, ऐसा अमृत का कलश लेके आए जिसका एक बूंद भी पड़ जाए तो व्यक्ति फिर अमर हो जाएगा। ऐसा अमृत का पूरा कलशा उठा ले आए। वो कलश ऐसा वैसा नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, 14वें नंबर में अमृत निकला। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किए, 14वें नंबर में अमृत निकला, और अमृत का कलश दैत्य लोग करके भाग गए। फिर भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, दैत्यों के बीच से अमृत का कलश छल करके ले आए। देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं से दैत्यों से लड़ भिड़ करके दैत्य लोगों को, देवताओं को अमृत का कलश स्वर्ग में रखने के लिए मिला।
वैसा नहीं है कि आपके बोरवेल का पानी है, इतना सरल भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत है। मिलता किसे है? जो स्वर्ग जाता है उसे मिलता है। रायपुर वालों को स्वर्ग नहीं जाना। बोलो राधे राधे। क्यों क्यों स्वर्ग नहीं जाएंगे? बोले स्वर्ग जाने के लिए शर्त है। पहली शर्त क्या? झूठ नहीं बोलना है। अब इसमें से किसी से पूछ दे, ऐसा कोई है जो झूठ ना बोलता है? कोई ऐसा? सभी को बोलना पड़ता, सभी बोलते हैं, स्वयं हम भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हम आप कोई भी जाने वाले नहीं, हमको यहीं घूम फिर करके आना। दूसरी शर्त क्या है स्वर्ग जाने की? दूसरी शर्त यह है कि स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा। कौन जाएगा? जो मरेगा। और मरने से हम लोगों को डर लगता है। अभी बीमार हो जाए तो पूरी प्रॉपर्टी बेच देंगे जिंदा बचने के लिए। बोले चाहे सब खर्चा हो जाए, हमको स्वस्थ कर दो, एक बार हम फिर से जवान हो जाए। 80, 90, 100 साल का डोकरा भी मरना नहीं चाहता है। जिसने पूरी दुनिया देख लिया, धन देख लिया, संपत्ति देख लिया, विपत्ति देख लिया, सारे सुख देख लिए, 100 साल का हो गया, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता। तो इसका मतलब है कि हम लोग मरना चाहते नहीं और बिना मरे स्वर्ग जाएंगे नहीं। और तीसरी बात यह है कि स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आएंगे नहीं। हम जाएंगे नहीं और देवता यहां आएंगे नहीं। तो हमको क्या अमृत मिलेगा? बोलिए, नहीं मिलने वाला है। लेकिन परीक्षित को देवता लोग अमृत का पूरा कलश लेकर के आए और कह दिया क्या कि आप ऐसा करो कि परीक्षित को पिलाओ। परीक्षित के लिए कलश लेकर के आओ, परीक्षित को आप अमृत पिलाओ और जो है परीक्षित को पिला करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। परीक्षित बदले में हमें कथा सुना दीजिए। देवताओं को धक्का देकर के भगा दिया। क्यों? क्योंकि अभक्त समझा। देवताओं के अंदर यह अभिमान आया क्या कि हम देवता होकर के मानवों के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे? ना 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 ना, हम कथावाचक को ही लेकर के चलते हैं स्वर्ग में। अब जैसे हमें कोई कह दे, आज की कथावाचक को कोई कह दे तो कोई भारत की डेट फिक्स हो और कोई उसी टाइम ऑफर कर दे कि महाराज आपको विदेश चलना है, सारी व्यवस्था हमारी, भारत में जितनी दक्षिणा मिलने वाली है उससे 4 गुना दक्षिणा आपको विदेश में मिलेगी। तो आज का कथावाचक रुकेगा कि भागेगा? हैं? सारी डेट कैंसिल कर देगा और सीधे विदेश भागेगा। बोले पहली बार तो ऑफर मिला है और इतनी मोटी दक्षिणा मिल रही है, इनको तो बाद में सुना, तुरंत भागेगा आदमी, 1 सेकंड रुकने वाला नहीं। हमारे भैया लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं, हमारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। पर जो और कहीं कलाकार होते हैं वो सब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 11,000 बोला दक्षिणा मिलना है और कहीं 15,000 की कथा आ गई, तब उसी डेट पे तो तुरंत नानी न जाने कितनी बार मर जाएगी। हाँ, बोले महाराज जी क्या बताएं, वो जरूरी काम आ गया है। कुछ तो ऐसे कलाकार हमने देखे तुरंत एक्सीडेंट होने का नाटक कर लेंगे और चले जाएंगे कहीं और। बात सीधी सी ये है कि हम आप अपने मानव जीवन में अपने श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसकी न्यून वस्तु को छोड़ देते हैं, उसका महत्व हम नहीं देते हैं। लेकिन देवताओं को धक्का देकर के भगा दिया। क्यों? श्री सुखदेव जी ने अभक्त समझा। अभक्त क्यों समझा? क्योंकि देवताओं के भीतर देवता होने का अभिमान था। किसका अभिमान था कि हम देवता हैं, इसलिए धक्का दे करके भगाया। बोले पहले अभिमान शून्य हो जाना, फिर आकर के कथा सुनना। भगा दिया, नहीं सुनाया। सब देवता भागे भागे स्वर्ग में गए, ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया और तराजू में उठा करके तौला तो क्या पाया? समस्त संसार के समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने में सामर्थ्य रखता है। बोले भागवत भगवान की। बोले प्रभु ये 7 दिवस में कब से परंपरा प्रारंभ होगी? बोले सनक सनंदन सनातन आदि महात्मा श्री नारद जी को ये कथा सुना करके 7 दिवस की परंपरा प्रारंभ की। बोलिए कहाँ कैसे मुलाकात हुई? तब बताया कि बद्री नारायण के पावन धाम में
चारों महात्मा बैठे हुए थे। श्री नारद जी वहां पर आए, निराश नारद जी को देखा, निराशा का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैंने पूरी दुनिया में घूमा लेकिन हमें कहीं शांति नजर नहीं आई, और समस्त दुनिया में घूमने के बाद मैं कहाँ गया, वृंदावन में गया, और वृंदावन धाम में जब मैं गया तो वहां भी मैंने देखा क्या, कि बहुत सारी औरतें एक जगह झुंड लगा करके खड़ी हुई हैं, दो पुरुष लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में, जो एकदम बूढ़े बुजुर्ग हैं। औरतें रो रही थी, मैं भी वहां जाकर के पूछा ये कौन है, तो उसमें से एक औरत खड़ी होकर के बोली, भले प्रभु मैं इनकी माँ हूं, मैं माँ हूं और हमारा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिक्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानव काल योगेन जर जर। बोले प्रभु हमारा नाम भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य, और इस कलयुग के कारण ये हमारे बच्चे बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने वृंदावन में पहुंची तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े ही रह गए। नारद जी ने समस्त शास्त्रों को सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा शांत नहीं हुई। दुखी होकर के नारद जी महाराज आकाशवाणी की बात को सुन करके सब महात्माओं के पास जाने लग गए कि आखिरकार ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे नष्ट होगी। परेशान श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते महात्माओं के पास पहुंचे। कौन महात्माओं के पास? सनक सनंदन सनातन आदि महात्माओं के पास। और उनके पास जाकर के पूछा क्या कि प्रभु जरा ये बताइए, हमारे चिंता के कारण ज्ञान और वैराग्य हैं, उनके स्वस्थ वो कैसे होंगे, ये तो हमें बताइए। तब महात्माओं ने कहा, श्री नारद जी महाराज आप जाइए और जा करके ज्ञान वैराग्य को भगवान की भागवत की कथा का रसास्वादन कराइए। भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा शांत हो जाएगी और वो परम युवक बन करके प्रकट हो जाएंगे। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु दवाई आपने बताई, अब हम कहाँ कथावाचक खोजने जाएं, आप ही इलाज कर दीजिए। जड़ी बूटी तो आपने बता दिया, पर जड़ी बूटी कैसे पिलानी है, कैसे खिलानी है, कहाँ खिलानी है, हमें पता नहीं है। हम वैद्य खोजने कहाँ जाएं? कहीं उसमें गड़बड़ खिला पिला दिए तो कहीं भाई जड़ी बूटी खाना फायदेमंद है औषधि, लेकिन प्रभु औषधि को यदि गलत तरीके से खा लिया जाए तो वो कई बार रिएक्शन भी कर देता है। तो प्रभु अब आपने जड़ी बूटी बताई, औषधि तो आपने बता दिया, पर उपचार हम नहीं खोज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई सुबुद्ध वैद्य चाहिए जो आप उनका उपचार कर सके। तो प्रभु सुबुद्ध वैद्य के रूप में मुझे आप ही लोग दिख रहे हैं। महात्माओं ने बद्री नारायण धाम से उतर करके आए हरिद्वार की पावन भूमि पर। हरिद्वार की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। 7 दिवस की कथा जैसे पूरी हुई, प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई, प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ, और जैसे ही विश्राम के समय में क्या होता है, कीर्तन का समय आया। कीर्तन के समय आते ही जैसे ही कीर्तन होने लगा, भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ तुरंत वृंदावन से भागते भागते हरिद्वार की पावन पुलिन पर पहुंची, और पहुंच करके ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे वो युवक हो गए, और युवक होकर के नृत्य करने लग गए। बोले भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतो तो तरुण गृह प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बोले भक्ति महारानी। तो श्रीमद् भागवत की कथा से सर्वप्रथम फायदा क्या है? जो हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति बूढ़े नहीं हैं, मूर्छित नहीं हैं, तो क्या है? मर गए हैं। क्या हो गए हैं? मर गए हैं। ज्ञान वैराग्य खत्म हो गया है, तो क्या होगा?
बोले श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से वो मरे हुए ज्ञान वैराग्य भी जो मृत प्राय हो गए हैं हमारे जब मानव जीवन में भक्ति मैया के संयोग से तुरंत प्रकट हो जाएंगे और स्वस्थ होकर के मेरे जीवन में नृत्य करने लग जाएंगे। और मेरे मानव जीवन में तीनों बराबर मात्रा में जब रहेंगे, कौन कौन? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों बराबर मात्रा में रहेंगे, तभी मेरा मानव जीवन मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ आज के दिन वाणी पर विश्राम करते हैं। क्योंकि जो बैठे हुए हैं सब लोग कलश यात्रा में जो थके तो वो चले गए, जो बैठे हैं वो भी सोच ही रहे हैं कि महाराज कब विश्राम दे तो हम जाएं। इसलिए 2 मिनट हम सब लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा झांकी का दर्शन करेंगे। कल समय से हम सब लोग कितने बजे आएंगे? 2:30 बजे, 2:30 पे आएंगे और 2:30 से आकर के शाम 6 बजे तक, 6 यानी 6 बजे यानी आरती करके बाहर, 6 बजे कथा विश्राम नहीं होगी। 6 बजे आप लोगों को प्रसाद बांट करके यहाँ से प्रणाम करके भेज दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोग कल से समय का ध्यान देंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान के दिव्य मंगलमय कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अभी तक जो बैठे थे कलश यात्रा में के बाद भी उनको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। भगवान खूब उनका कल्याण करें और हम आप सब कल पुनः ऊर्जा के साथ आएंगे और ऊर्जा के साथ बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा का रसास्वादन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम